नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे चैनल देख रहे हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम हो रहा हो, हाँ, इनसे आपकी समस्याओं का हल निकलता हो तो अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट और रुपए में सुधार के बीच स्थानीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में नरमी का रुख देखा जा रहा है। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार सोना 491 रुपये की गिरावट के साथ 45,735 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। चांदी के भाव 700 रुपये से ज़्यादा गिर गए। चांदी 721 रुपये टूटकर 61,541 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। त्योहारी और शादी ब्याह के सीजन से पहले कीमती धातुओं के दामों में गिरावट आम आदमी को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना घटकर 46,657 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि शुरुआती कारोबार में ये 46,839 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव 46,651 से गिरकर 46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इस प्रकार चांदी 62,258 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो शुरुआती कारोबार में 62,532 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। बहुमूल्य धातुओं की इन कीमतों में GST शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्म दिवस है। बीजेपी ने 20 दिनों की सेवा और समर्पण अभियान की तैयारी की है। आज रिकॉर्ड 1.5 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है। साथ ही कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप और कई अन्य कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार पीएम के जन्मदिन पर 30 लाख वैक्सीन डोज लगाई जाएगी। पटना के कंकड़बाग टीकाकरण केंद्र पर CM नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। असम में भी इस मौके पर 6 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2021 को नमो ऐप पर उनके जीवन पर आधारित वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल द्वारा 3 कृषि कानूनों को लागू करने के 1 साल पूरा होने के विरोध में घोषित ब्लैक फ्राइडे मार्च से पहले पार्टी ने कहा कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब को बंद किया जा रहा है और दिल्ली की सीमाओं को सील किया जा रहा है। पार्टी ने इसे लेकर ट्वीट किया है। विरोध प्रदर्शन के लिए आ जाने वाले किसानों और अकाली कार्यकर्ताओं की संख्या को देखते हुए पंजाबियों को रोकने के लिए रकाबगंज साहिब की घेराबंदी की जा रही है। ये काले तानाशाही समय की याद दिलाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में पंजीकृत वाहनों को दिल्ली की सीमाओं पर रोका जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों के मामले 2019 की तुलना में लगभग 2 गुने हो गए, जबकि देश में पिछले साल कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों की वजह से भारी गतिविधियां बेहद सीमित थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि 2020 में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के 857 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ऐसे मामलों की संख्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 438 थी, जबकि 2018 में ऐसे मामलों की संख्या 512 थी। रिपोर्ट में NCRB ने कहा कि कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू था और इस अवधि में सार्वजनिक स्थलों पर आवाजाही बेहद सीमित थी। देश में पिछले साल जनवरी और फरवरी में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर कई प्रदर्शन हुए और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस उच्च अनुपात में गर्भवती महिलाओं को संक्रमित कर सकता है और इसके कारण उन्हें माध्यम से
गंभीर बीमारी हो सकती है। अध्ययन में ऐसी महिलाओं को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार गर्भावस्था में सबसे आम जटिलता समय से पहले प्रसव और उच्च रक्तचाप जैसे विकार रहे। अध्ययन में कहा गया है कि एनीमिया, तपेदिक और मधुमेह जैसी अन्य बीमारियां भी गर्भवती और बच्चे को जन्म दे चुकी कोरोना वायरस से संक्रमित महिलाओं में मौत के बढ़ते जोखिम का कारण बनी। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लंबे समय से उनको कप्तानी के पद से हटाए जाने की चर्चा थी, लेकिन शुरुआत में BCCI इससे इनकार करता रहा, मगर अब कोहली ने खुद ऐलान कर दिया कि वह T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट की कप्तानी छोड़ने के बाद ओपनर रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बनाया जा सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अब T20 फॉर्मेट की कप्तानी रोहित शर्मा को मिलने वाली है। ऐसा हो भी क्यों न हो, बतौर कप्तान हिटमैन ने आज तक एक भी T20 टूर्नामेंट नहीं हारा है। उन्होंने IPL समेत कुल 8 T20 टूर्नामेंट में कप्तानी की है और हर बार ट्रॉफी जीतने में सफल रहे हैं। अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि उससे पहले केंद्र सरकार कई बड़े फैसले कर सकती है। ऐसे में आज लखनऊ स्थित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली GST काउंसिल की 45वीं बैठक पर नजरें टिकी हुई है। कोरोना महामारी के बाद GST काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक होगी। GST काउंसिल की बैठक में 48 से ज़्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा की जा सकती है। बैठक में 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने हाल ही में अपनी एक नई फिल्म खो गए हम कहाँ की अनाउंसमेंट की है। इस फिल्म में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को फरहान अख्तर के अलावा जोया अख्तर और रीमा काकती भी प्रोड्यूस कर रही है। वहीं अर्जुन सिंह, वरेन सिंह फिल्म डायरेक्ट करेंगे। फिल्म बॉम्बे शहर में 3 दोस्तों की डिजिटल एज की कहानी है। अनन्या पांडे ने फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, अपने दोस्तों खोजो और आपको फॉलोअर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पोस्टर में अनन्या, सिद्धांत और आदर्श एक जगह बैठे हैं और सेल्फी क्लिक करते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़े 2 वीडियो भी शेयर किए हैं। इस फिल्म में अनन्या पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएगी। इस फिल्म को 2023 में रिलीज किया जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि के दृष्टिगत सभी मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारीगण क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्यों पर नजर रखें। उन्होंने 17 और 18 सितंबर 2021 को यूपी में स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।